दोस्तों, शादी ब्याह में जब तक मांग में सिंदूर ना पड़ जाए तब तक कुछ कामों से बचना चाहिए। लड़कियों को तो खास तौर से बचना चाहिए। आजकल क्या है कि फ़ोन का ज़माना है और शादी की बात क्या तय हुई, उधर जो है लड़का लड़की एक दूसरे के फ़ोन में घुसे रहते हैं, दिन रात बातें करते हैं। उन्हें ये भी नहीं परवाह रहता है कि उनके अगल बगल में कौन है। और आजकल एक और ही फैशन चालू हो गया है जिसे कहते हैं प्री वेडिंग वीडियो शूट। इसमें क्या होता है कि जब शादी होती है, शादी फिक्स हो जाती है तो सारा कुछ हो जाता है, डेट पड़ जाती है। शादी के कुछ दिन पहले लड़के और लड़की को एक दिन के लिए एक अच्छे से लोकेशन पर बुलाया जाता है और उसके बाद उनका कुछ बेहतरीन शूट, वीडियो शूट किया जाता है। कभी झूले पर बैठकर, कभी एक दूसरे से गले लगकर हाथ डाले हुए, कभी लाइब्रेरी में, कभी स्विमिंग पूल में। अब ये वीडियो जो है वैसे तो अच्छा है, चीज़ है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने निकल कर आते हैं जिसे जानना ज़रूरी है। ऐसा ही एक वीडियो शूट हो रहा था अब, जिसमें जो है लड़का है वो मौका पाकर या फिर कैमरामैन को पैसा देकर उन्हें साइड कर देता है और उसके बाद अपनी होने वाली पत्नी को एक कमरे में ले जाकर जाता है जहां पर उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद वो शादी टूट जाती है और किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती है। लेकिन उस एक दिन की गलती की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोस्तों, अजीब सी स्थिति उस लड़की के लिए पैदा हो जाती है। धीरे धीरे जो है उसके बच्चों की माँ बनने की तरफ बढ़ रही थी और इधर जो शादी था वो कैंसिल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, आखिर शादी क्यों टूट गई थी, फिर उस लड़की का क्या हुआ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के रतलाम की एक मिडिल क्लास फैमिली में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसका नाम अर्पिता होता है। उसकी शादी एक मौलिक नाम लड़के से तय किया जाता है और सारा कुछ फिक्स हो जाता है, एंगेजमेंट वगैरह हो जाता है। शादी में ठीक 1 महीने बचे थे, मई 2024 में उनकी शादी होनी थी। लेकिन जब शादी में 1 महीने बचे थे, तमाम रस्मों के तहत उनका ये प्री वेडिंग वीडियो शूट होना था। इसके लिए बहुत अच्छा सा फार्म हाउस था, वहाँ पर एक दिन के लिए इनको बुलाया जाता है। अब वैसे तो प्री वेडिंग जो वीडियो शूट होता है उसमें आजकल रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, लेकिन इसमें जो था सिर्फ लड़के और लड़कियों का वीडियो शूट होना था, मौलिक और अर्पिता का शूट होना था। तो इसीलिए जो है अर्पिता थी, उसके साथ उसकी मम्मी जाती है और जो मौलिक था वो अकेले ही आता है और 2 कैमरामैन भी आते हैं। एक ड्रोन वाला होता है और एक जो है डीएसएलआर के कैमरा होता है, उसके साथ होता है। दोस्तों, उन दोनों का वीडियो शूटिंग शुरू होता है और शादी में मात्र 1 महीने बचे थे। लेकिन उसमें क्या थी कि जो अर्पिता की मम्मी थी वो हमेशा जो है अर्पिता के साथ ही रहती थी। उनको तमाम लोकेशन पर वीडियो शूट करना था, जैसे स्विमिंग पूल हो गया हो, लाइब्रेरी हो गया हो, किचन में चाय बनाते हो गया हो या फिर कार में, बाइक में। इस पूरे दिन में उनको वीडियो शूट करना था। लेकिन जहाँ भी वो लोग शूट करते थे उनकी मम्मी थी वो साथ में ही रहती थी। इससे क्या थी कि जो अर्पिता और मौलिक था वो नर्वस हो जाते थे, जैसे कि कैमरामैन चाह रहे थे वैसा वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और वीडियो कुछ अच्छा नहीं बन रहा था। पर पर इस पर जो है मौलिक परेशान हो जाता है। वो कैमरामैन से बोलता है कि भैया कैसे भी करके यार मम्मी को यहाँ से हटाओ, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अर्पिता भी चाहती थी कि उसकी मम्मी थोड़ी टाइम के लिए दूर हो जाए। कैमरामैन उनसे कहता है कि आंटी आप यहाँ क्यों परेशान हो रही हैं, आप जाकर कमरे में बैठिए, आराम करिए, आपका ये काम नहीं है, हम लोग जो हैं शूट करके बढ़िया से दे देंगे, आप क्यों चिंता कर रही हैं। लेकिन जब उसकी जो मम्मी थी वो दूसरों की ख्यालों की थी, वो कहती है कि भैया ऐसे कैसे मैं लड़की को अकेले छोड़ दूँ, मैं जो हूँ यहीं
यहीं पर रहूँगी और वैसे भी ये नौटंकी मुझे अच्छा नहीं लगता है, अब बच्चों के सामने हारना पड़ता है। तो इस तरीके से फालतू का काम वो बड़बड़ा ही रही थी, लेकिन वो जो है वहाँ से जाती नहीं है। कैमरामैन भी कहता है कि जब आपको इतनी ही आपत्ति थी तो आपने फिर ऐसा क्यों रखा, आप नहीं प्री वेडिंग वीडियो शूट करते। लेकिन आखिरकार जब दोपहर हो जाती है, शाम होने को हुई, तो वो पूरी तरीके से थक चुकी थी और वो खुद ही जो है वहाँ से चली जाती हैं और एक कमरे में अपना बिस्तर लगा था। फार्म हाउस में कई सारे कमरे थे, वहाँ पर बिस्तर लगा था, उस पर वो पड़ती है और दोस्तों लेटते ही अर्पिता की मम्मी को नींद आ जाती है। जब वहाँ से हटती है तो वो इन दोनों की भी जान में जान आ जाती है। अब ये अपना काम आसानी से करते हैं और यहाँ जो है बहुत अच्छी तरीके से वीडियो शूट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब हर डर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर एक अलग ही एहसास जागने लगता है, क्योंकि जो अर्पिता थी और वो मौलिक था, ये दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे, सारे टॉपिक पे बातें कर चुके थे और कभी-कभी तो ये इतना बेचैन हो जाते थे, फ़ोन पर ही दोनों कहते थे कि काश हम लोग उड़ के एक दूसरे के पास आ जाते। इस तरीके से इन लोगों की बातें होती थी, इस तरीके से इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका था। अब दोस्तों आज ये दोनों जब एक साथ हो गए थे तो फिर इनके बीच में उसकी मम्मी भी चली जाती है, तो फिर और नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और जो है कैमरामैन था वो भी मज़े से अपना वीडियो शूट करना था, क्योंकि उसे जो जितना अच्छा वीडियो शूट करेगा वैसे ही उसको कस्टमर मिलने थे। वो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अब दोनों का अच्छे से शूटिंग चल रहा था, लेकिन इसी बीच में मौलिक कहता है कि काश ये असली शादी आज के दिन ही होती, आज जो है तुमसे दूर रहा नहीं जाएगा, तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह पाऊँगा। तो अर्पिता कहती है कि सही कह रहे हो, मेरा भी यही हाल होगा, काश जी ये जो कैमरामैन है हमें कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देते। अब ये जो बात है मौलिक के दिमाग में बैठ जाता है, वो जो है ड्रोन वाला कैमरा से कहता है, उससे बोलता है कि यार ऐसा करो, कुछ टाइम के लिए हमें अकेला छोड़ दो, क्योंकि जो मम्मी है वो तो खर्राटे ले रही हैं, अपना सो रही है, कुछ टाइम के लिए यार छोड़ दो, कुछ पैसे ले लो। वो दोस्तों मान जाता है, वो भी शातिर किस्म का आदमी था। अब वो जो है उन दोनों को छोड़ देता है और दोनों कैमरामैन वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब इग्नोर शूटिंग करें। और अब वो जो है उसके एक मम्मी को एक कैमरामैन जाता है, नज़र रखता है, कहता है कि भैया आप यहाँ जाओ, आपकी जो मर्ज़ी है वो करो, और जैसे ही आंटी वहाँ से जागेगी आपको तुरंत फ़ोन कर दूँगा। वो दोस्तों उसके बाद एक कमरे में चले जाते हैं और ये जो है शातिर कैमरामैन उसकी मम्मी पर नज़र रखने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मौलिक को मौका मिले वैसे वो कमरे में अर्पिता के साथ बंद हुआ। दोस्तों उसके बाद जो है उसकी हसरत जो थी, उसकी तमन्ना थी, वो सारा चीज़ उसी पर उतारू हो जाता है। एक बार अर्पिता उसे मना भी करती है कि यार शादी में 1 महीना बचा है, कुछ शादी के लिए भी रखो, कुछ शादी के बाद भी तो छोड़ दो। लेकिन दोस्तों बस कह रही थी, उसका भी मन था। फिर इन दोनों के संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद भी कहे, उसके बाद अपना कमरा खोलते हैं, उधर जो है उसकी मम्मी वो सो रही थी। उसके बाद फिर ये जो है आगे की वीडियो शूटिंग पर लग जाते हैं। अब दोनों खुश थे क्योंकि दोनों को जो चाहिए था उसका अनुमान पूरा हो चुका था और अच्छे से फिर वीडियो शूट होने लगता है। उसकी मम्मी जो है उसके बाद उठती है, आती है, खुशी-खुशी शामिल होती है। उन्हें ये नहीं पता था कि जब वो सो रही थी तो उनके पीठ पीछे क्या यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल दोस्तों वीडियो शूटिंग का कार्यक्रम समाप्त होता है। उसके बाद लोग अपने-अपने घर को जाते हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक जो है तैयारियां में लग जाते हैं, ख़रीदारी वगैरह करने लगते हैं। लेकिन इसी क्रम में जो है एक दिन एक भयानक रोड एक्सीडेंट होता है, जिसमें जो है अर्पिता की पिता की मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसकी पिता की मौत होती है दोस्तों, पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। शादी के जो है 10 दिन बचे थे, उस डेट पर शादी करना संभव नहीं था। शादी की डेट कैंसिल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो मौलिक था वो परिवार को
दंड बताता है। मौलिक के घर वाले उस परिवार को पूरा साथ देते हैं। फिलहाल ये सब चल ही रहा था, तभी अर्पिता को एहसास होता है कि उसके का साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है। अब वो जो है मौलिक को फ़ोन करती है, सारी बात बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जो हूँ शायद माँ बनने वाली हूँ। मौलिक कहता है कि ऐसा मत कहो, कम से कम चेक करके बताओ। दोस्तों चेक भी करती है, उसका जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आता है। उसके बाद वो मौलिक को फिर फ़ोन करती है। उसके बाद कहती है कि देखो ऐसी बात है, क्या होगा हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, दोनों क्या करें। दोनों चिंता में डूब जाते हैं और परिवार में ये हो चुका था कि कम से कम इन साल तो शादी नहीं हो पाएगी, शादी जो है 2025 में ही होगी। धीरे धीरे दोस्तों डेट बढ़ता रहा, दोनों अपने परिवार को नहीं बताया उन दोनों के बीच में क्या हो चुका है। अर्पिता जो है उसकी माँ को इतनी जो रखवाली कर रही थी, वहाँ पर इतना इतिहास बतरा रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब हो चुका था। वो अपनी माँ से कैसे बताती। दोस्तों धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जो है अर्पिता का पेट भी बाहर आने लगता है, लेकिन इससे पहले अर्पिता की माँ को पता चलता, पूरे गांव को पता चल जाता है और ये बात जो है फैल जाती है कि उसी के गांव में मौलिक की एक मौसी रिश्ते में लगती थी, वो रहती थी। वो उनको यह बात पता चली तो उन्होंने मौलिक के पिता को फ़ोन किया और अर्पिता की सारी कहानी बताई। ये तो जो है इस तरीके से यहाँ पर ऐसी बातें हैं, ये बात है सच भी है, मैंने भी देखा है। उसके पिताजी, उनका जो है माथा ठनक गया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जो है तुरंत मौलिक के मौसी से कहते हैं कि उन लोगों से बोल दो कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। वो जाकर अर्पिता की माँ से कहती है कि मेरा जो है शादी करने का मन नहीं है। मौलिक के पापा कह रहे थे कि ये शादी नहीं करेंगे। उसकी माँ हैरान हो जाती है, कहती है कि क्यों क्यों नहीं करेंगे, भले ही उसके पिताजी नहीं हैं, हम शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अपनी बेटी का पहले तुम हाल देखो और तुम्हें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद भी उन्हें भी थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ था, लेकिन उसी दिन जो है जब सारी बातें खुलकर सामने आती है, फिर वो अर्पिता की तरफ देखती है तो उसका माथा दोस्तों ठनक जाता है। वो अर्पिता को मारने लगती है, पूछने लगती है क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था वो। तो अर्पिता सारी कहानी बता देती है, रोते रोते बता देती है कि मम्मी हमसे गलती हो गई थी, उस दिन ये बात जो है ऐसे ऐसे बात हुई थी। अब उसकी माँ जो है उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। अब हम लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए मैं मना कर रही थी ये सभी चीज़ों के लिए, लेकिन तू ही अपनी सहेलियों के कहने पर ऐसी वीडियो शूट करना था, उसके बाद तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तमाम चीज़ें उल्टा सीधा उसे कहने लगी, लेकिन अर्पिता के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिलहाल दोस्तों इधर जो है उसकी पिता इनकार कर चुके थे। फिर जब अर्पिता की माँ जो है उसकी मौसी से बोलती है, उसने बोल दो कि उनका लड़का था, उसी का किया धरा है, ये सब कुछ है। वो जो है मौलिक के पापा को फ़ोन करती है और वो जो है मौलिक से पूछता है उसकी दोस्तों की, ज़रा पूछो कि क्या वो करके आया है, क्या हकीकत है। वो जो है मौलिक से पूछते हैं तो मौलिक बोला कि हाँ यार गलती हो गई थी। अब दोस्त जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब दोस्तों को जो है हो चुका था और वो जाकर कहते हैं कि हाँ अंकल वो सही कह रहा है, उसी से ही गलती हुई थी, उसका वही जिम्मेवार है। लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं थी, उसकी माँ भी मनाने को तैयार नहीं है कि एक दिन के कुछ पल इस तरीके से करने से कोई माँ नहीं बन सकता। सारा सर वो झूठ है, कहीं और मुंह काला कर रही होगी, इस तरीके से उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और ये शादी ना करने की जिद पर अड़ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है अब दोनों तरफ से पंचायतें होने लगती है, एक दूसरे के रिश्तेदार फ़ोन करने लगते हैं, ऐसा कैसे कर रहे हो आप लोग, आपके ही लड़के का ये सब कुछ किया धरा है, कैसे आप मान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी, उसे मन में पता नहीं क्या था, शायद ये था कि उसके पिताजी अब नहीं रहे, लड़की के पाप है नहीं है, फिर क्या इंतज़ाम सही से कौन करेगा, फिर कोई भी चक्कर रहा होगा तो वो जो है
शादी के लिए साफ तौर से इनकार कर देते हैं और मौलिक जो है अपने बाप के आगे उसकी कुछ भी नहीं चल रही थी। वो जो है बेबस था, उसकी बातें सुन रहा था। हालांकि उसका जो मन था कि वो शादी अर्पिता से ही करे, लेकिन दोस्तों वो भी मजबूर था और काफ़ी हंगामा हुआ इसमें और धीरे धीरे जो है 7-8 महीने बीत गए। अर्पिता जो है अब पूरी तरीके से उसका ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दिन रात उसे तकलीफ़ होने लगती है, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में। उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो जो है मौलिक से बातें करती है और कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया और आपने अगर शादी नहीं करी तो मैं अपनी जान दे दूँगी। दोस्तों धीरे धीरे अक्टूबर का वो दिन आ जाता है जिस दिन डॉक्टर ने बताया था फलना दिन वो बच्चा होगा। अब दोस्तों मौलिक खुद को रोक नहीं पाता है। जब जिस दिन उसे बच्चा होने वाला था उसे एक दिन पहले ही उसके पास पहुंच जाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है। फिर वो एक बेटी को जन्म देती है। जब उसके पिताजी को ये बात पता चलती है तो मौलिक के ऊपर बहुत खफा होते हैं, लेकिन दोस्तों अब वो जो है अर्पिता के साथ खड़ा रहता है। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं शादी जो है अर्पिता से ही करूँगा, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बच्ची है। अब दोस्तों लोग मौलिक के पिता को समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरी बहू है। लेकिन मौलिक फ़िलहाल जो है अर्पिता के साथ ही रह रहा है, अपने बच्ची के साथ ही रह रहा है, उसी उम्मीद में कि जल्दी उसके पिताजी मानेंगे और उसके बाद जो है हमारी शादी करवाएंगे और उसके बाद फिर धूमधाम से इन दोनों की शादी होगी। अर्पिता की विदाई करके अपने बच्चों के साथ अपने घर लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों एक दिन की गलती का दुष्परिणाम ये हुआ, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। दोस्तों हम भी उम्मीद करते हैं कि एक दिन जो है मौलिक के पिताजी मान जाएंगे और उसके बाद अर्पिता को अपनी बहू के रूप में अपने घर लेकर आएंगे। दोस्तों आप लोग की क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कहानियों के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।